राधा स्वामी सत्संग ब्यास की पुस्तक हौ जीवा नाम ते आए तन मन से परे की यात्रा की ऑडियो रिकॉर्डिंग। कॉपीराइट 2021 राधा स्वामी सत्संग ब्यास। हौ जीवा नाम ते आए तन मन से परे की यात्रा। लेखक हेक्टर एस्पोंडा डबिन। प्रकाशक राधा स्वामी सत्संग ब्यास। कॉपीराइट 2006-2014 राधा स्वामी सत्संग ब्यास। सर्वाधिकार सुरक्षित। पहला संस्करण 2006। आपके प्रश्न का जवाब चाहे 6 पन्नों में दिया जाए, एक पूरी किताब में दिया जाए या केवल एक पंक्ति में, जवाब वही होगा, भजन सुमिरन। अब ये आप पर निर्भर करता है कि इस बात को समझने के लिए आप कितना समय लेना चाहते हैं, पूरी किताब पढ़कर या केवल 1-2 शब्दों द्वारा समझकर। महाराज चरण सिंह। विषय सूची प्रकाशक की ओर से। भूमिका। अध्याय 1 आत्मा मानव रूप में। अध्याय 2 प्राथमिकताएं, दृष्टिकोण और प्रयास। अध्याय 3 भजन सुमिरन जीने का ढंग है। अध्याय 4 प्रेम और भक्ति का स्रोत। अध्याय 5 भजन सुमिरन का अभ्यास। निष्कर्ष। कुछ और विचारणीय संदेश। प्रकाशक की ओर से। यह पुस्तक श्री हेक्टर एस्पोंडा डबिन की अंग्रेजी पुस्तक लिविंग मेडिटेशन का हिंदी अनुवाद है। लेखक ने यह पुस्तक एक अलग अंदाज में लिखी है। उसने संतमत के सिद्धांतों की लंबी चौड़ी और सूक्ष्म व्याख्या के बजाय रूहानी अभ्यास से जुड़ी अनेक प्रकार की भ्रांतियों को दूर करने का यत्न किया है, ताकि साधक स्पष्ट सोच द्वारा रूहानी मार्ग पर आगे बढ़ सके। लेखक ने बार बार इस बात पर बल दिया है कि हमें केवल विचारों या संकल्पों तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, क्योंकि वास्तविक लाभ दूसरों के अनुभव जानने से नहीं, बल्कि निजी अनुभव करने से होता है, और निजी अनुभव केवल भजन सुमिरन द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। कोई भी बड़ा काम पलक झपकते ही नहीं हो जाता। हर कार्य में सफलता प्राप्त करने में समय लगता है, परंतु सफलता सदैव दृढ़तापूर्वक लगातार किए गए यत्न से ही प्राप्त होती है। 1000 मील का सफर भी पहला कदम उठाने से आरंभ होता है। इंतजार करते रहने से कभी कोई काम पूरा नहीं होता। हर काम को कभी ना कभी, कहीं ना कहीं से तो शुरू करना ही पड़ता है। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। जब पक्के इरादे से किसी काम का बार बार अभ्यास करते हैं तो उसको भली भांति करने में सफल भी हो जाते हैं। फिर वह कार्य न केवल सुगम प्रतीत होता है, बल्कि जीवन का स्वाभाविक अंग भी बन जाता है। इसी प्रकार शुरू में भजन सुमिरन करना मुश्किल लगता है, पर जब नियमित रूप से अभ्यास करते हैं तो अवस्था बदलती जाती है। थोड़ा सुमिरन अधिक सुमिरन में, और अधिक सुमिरन बेहतर सुमिरन में बदल जाता है। लेखक समझाता है कि जिज्ञासु को गुरु धारण करने से पहले उस महात्मा और उसके द्वारा प्रचारित साधन और मार्ग के बारे में पूरी खोज करनी चाहिए। पर जब मार्गदर्शक और मार्ग के ठीक होने का पूरा भरोसा हो जाए तो सफर तय करने की ओर ध्यान देना चाहिए। गुरु
शिष्य को साधन समझा सकता है, उसका सही मार्गदर्शन कर सकता है, रूहानी तरक्की के लिए उचित वातावरण तैयार करने में सहायता दे सकता है। परंतु आध्यात्मिक सफर तो हर शिष्य को खुद ही तय करना होता है। लेखक समझाता है कि सच्चा गुरु तो शब्द है और देह स्वरूप गुरु का वास्तविक कर्तव्य शिष्य को गुरु के शब्द स्वरूप से मिलाप करने में सहायता देना होता है। जब तक शिष्य अपने अंतर में गुरु के नूरानी स्वरूप से मिलाप नहीं करता, उसे इस बात का निजी अनुभव नहीं हो सकता कि बाहरी गुरु सच्चा है या झूठा। बाहरी गुरु की असल परख भी अंतर में जाकर ही की जा सकती है और आंतरिक सफर तय करके मंजिल पर पहुंचने का सौभाग्य भी आंतरिक गुरु की सहायता से ही किया जा सकता है। इसलिए साधक को अपना पूरा बल भजन सुमिरन के अभ्यास पर लगाना चाहिए। आशा है कि श्रोता इस पुस्तक से पूरा लाभ उठाएंगे। जे.सी. सेठी, सेक्रेटरी, राधा स्वामी सत्संग ब्यास, डेरा बाबा जैमल सिंह, जिला अमृतसर, 18 जनवरी 2006।